नमस्कार बच्चों, आपका टीचर सचिन भाटिया, ईमानदार और डेडिकेटेड टीचर, दिल से एसएचएम, फिर आपके सामने चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में आज अपना जो टॉपिक है वो अपन सुपरपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। किस तरीके से सुपरपोजिशन जो है वो एक्ट होता है। बेसिकली सुपरपोजिशन जो है वो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन जो है ना क्लास 11 वहां से कंसेप्ट आता है इसका। ठीक है, तो जो ट्राइंगल लॉ का फॉर्मूला है रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा, वहां से कंसेप्ट चला है बेटा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करें तो देखो कि जो पॉइंट चार्ज होते हैं, एन नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस तो समझे क्या कि जितने भी पॉइंट चार्जेस हैं, जैसे मान ले Q1 है, Q2 है, ये एन नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं। ये अगर किसी दूसरे टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाते हैं, जितने भी एन नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस हैं, अगर किसी टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगाते हैं तो उन फोर्सेस का जो एडिशन है दैट विल बी कॉल्ड एज वेक्टर सम। यानी कि वेक्टर सम होता है ना, वेक्टर सम ट्राइंगल और वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली ऐड नहीं होता, तो वो ट्राइंगल लॉ से आता है। उसको कैसे यूज में लेंगे देखो अपन ध्यान से। जैसे देख, इसको क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखा है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर सोन चलता रहेगा। फाइंड द टोटल फोर्स। देख, पहले सबसे पहले फिजिक्स में डायग्राम बनाना जरूरी होता है। ठीक है, x बराबर 0 पे, तो देख x बराबर 1 है, यहाँ पे कौन सा रखा हुआ है 4 माइक्रोकूलम, ये रख दिया 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, और x बराबर 2 पर फिजिक्स में बड़ा सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ता है। कोई भी फिजिक्स का न्यूमेरिकल करो सबसे पहले डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाने से ही कंसेप्ट क्लियर होंगे, इमेजिनेशन आएगी, वरना इमेजिनेशन नहीं आएगी। फिर देखो x बराबर 4 पे भी 4 माइक्रोकूलम, राइट, 8 पे भी 4 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये इस तरीके से सोन मतलब इन्फिनिट तक चलता जा रहा है। अब वो कह रहा है ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज रखा है, x बराबर 0 पे 1 कूलम का चार्ज रखा है, तो इस 1 कूलम के चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, नेट फोर्स के लिए आप ही देखो बेटा, 4 माइक्रोकूलम वाला इस पर फोर्स लगा रहा है F1, ये इसको रिपेल करेगा ना, ऐसे ही ये भी बेचारा रिपेल करेगा, है ना। तो सारे के सारे जितने भी फोर्सेस हैं सबकी डायरेक्शन हो जाएगी सेम। तो जितने भी फोर्सेस हैं सबकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी सेम। तो जो अब एक बात ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि जब 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर सेम डायरेक्शन में आते हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर सेम डायरेक्शन में आते हैं, जैसे मान लो ए है, जैसे मान लो बी है, तो जो रिजल्टेंट होता है वो होता है ए प्लस बी, वो ऐड हो जाता है रिजल्टेंट। ठीक है, वो जो रिजल्टेंट होता है वो ऐड हो जाता है। तो ये जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे फोर्सेस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद आपको क्या दिखाई देगा, F बराबर जो है बेटा F1 प्लस F2 प्लस F3, इस तरीके से जो है चलता रहेगा ये। ठीक है, ये जो पहला क्वेश्चन जो है हम कर रहे हैं कि 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम के जो चार्जेस हैं वो 2 पे 4 पे 8 पे ऐसे इनफाइनाइट तक रखे हुए हैं, और बेचारा ओरिजिन पे एक 1 कूलम का चार्ज है। तो आपको देखना बेटा कि जितने भी चार्जेस हैं वो 1 कूलम पर जो है वो कितना फोर्स लगाएंगे। आप देखो जो भी चार्जेस हैं वो 1 कूलम पर जो भी फोर्स लगाएंगे वो सब सेम डायरेक्शन में लगाएंगे, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा बेचारा ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 कौन है 4, Q2 कौन है 1, डिस्टेंस क्या है 1। F1 के लिए Q1 4 है ना, F2 के लिए Q1 Q2 4 1 बाय आर क्या है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अपन इसको रखेंगे के Q1 माइक्रो मतलब ये होता है ऐसे, दूसरा के Q1 Q2, देखो Q2 सारे 1 है, आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ऐसे ही ये कहां तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो एपी और जीपी की सीरीज है, तो बताओ कौन सी सीरीज है, जीपी की सीरीज है। जीपी की सीरीज कैसे पहचान में आती है मेरे भाइयों, ये आपने पढ़ा होगा 1 1/2 1 इस तरीके से जीपी होता है ना। इनफाइनाइट जीपी का क्या फॉर्मूला होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर, है ना। आर क्या होता है कॉमन रेशियो, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म। ये जो फर्स्ट टर्म है ये कॉमन रेशियो, समझे इस कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है।
सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, यानी कि हाफ। अब हाफ जो है वो एक से छोटा है, इसलिए यहां रखेंगे, राइट। तो एफ के 4 इंटू 10⁻⁶ ए, अब देख मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं, ए अपॉन 1 - आर, ए है अपॉन 1 - आर मतलब हाफ, ठीक है। ये अब देखो याद चेक करना, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 दे रखा है आपको यहाँ पे 4, और क्या दे रखा है बेटा, पीछे चलते हैं, 4 16 दे रखा है, ठीक है। तो आपको 4 और 16, तो यहाँ पे 1/4 आएगा, ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो इसको, के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹, 4 माइक्रो, और ये 1 - 1/4 यानी 3/4, तो 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे। इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, 3 3 9, 4 3 12, 12 चौक 48, 12 × 4 48 होता है ना, और ये 10⁻3, क्या आ जाएगा, ये नेट फोर्स, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन है। अब देख बेटा, ये पहला क्वेश्चन क्लियर है। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन देखो, अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में पढ़ो ध्यान से। वो कह रहा है consider 3 charges q1 q2 q3 each equal to small q at the vertices of an equilateral triangle of side L. What is the force on a charge q, capital Q, at the center? Okay, वो इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है बेटा, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, सिमेट्रिक पे बेस्ड है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये सिमेट्रिक पे बेस्ड है। सिमेट्रिक मतलब आप ये देखो, यहाँ पे स्मॉल क्यू है, यहाँ पे स्मॉल क्यू है, यहाँ पे स्मॉल क्यू है, राइट, यहाँ पे कैपिटल क्यू है, ठीक है। इस कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स निकालना है। तो देखो, इसकी साइड एल है, इसकी साइड एल है, इसकी साइड एल है, क्लियर है कहानी। अब स्मॉल क्यू वाला कैपिटल क्यू पर फोर्स लगाएगा F1, फिर ये स्मॉल क्यू वाला कैपिटल क्यू पर फोर्स लगाएगा F2, फिर ये स्मॉल क्यू वाला इस पर फोर्स लगाएगा F3। इस तरीके से 3 फोर्स है, ठीक है। ये 3 फोर्स एक ही चार्ज कैपिटल क्यू पर लग रहे हैं, जो कैपिटल क्यू का रखा हुआ है सेंटरॉइड पर रखा हुआ है, राइट। अब देखो चमत्कार की बात क्या है, अगर अपन इसका एफबीडी बनाए तो ध्यान से देखो जरा, हर दो के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, कितना एंगल हो जाएगा, 120, 120 का हो जाएगा। इसको अपन बनाते हैं, इस तरीके से अपन को दिखाई देगा ये फोर्स, हर दो फोर्स के बीच में बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, 120 का एंगल हो जाएगा। जैसे देखो, ये है आपके पास F1 नीचे की तरफ है, F3 इधर है, F2 इधर है। F1 नीचे की तरफ है ना, और यहाँ पे कौन सा है बेटा, F3, और ये है F2, ये सेंट्रॉइड है, ये 120, ये 120, ये 120, इस तरीके से ये फोर्स आ जाएगा। अब ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि जो F1, F2, F3 है, इनकी वैल्यूज क्या होगी। देखो, F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय आर स्क्वायर। चमत्कार की बात यह है, जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्वेश्चन होते हैं उसमें जो आर होता है, आर, उसमें जो आर होता है, आप लाइफ टाइम ध्यान रखना, जिंदगी भर 1/√3 ऑफ साइड होता है। कभी भी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए, कभी भी कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए, तो उसमें जो ये आर होता है ना, यानी कि वर्टेक्स से सेंट्रोइड का सेपरेशन, दैट इज 1/√3 ऑफ साइड होता है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अब ये देखो, जब ऐसे तीनों फोर्स इक्वल हैं तो अपन इसको लेट एफ भी मान सकते हैं। अगर ये तीनों फोर्स इक्वल हैं तो अपन इसको एफ भी मान सकते हैं। हमें पता क्या है, तीनों फोर्स बराबर है, हर दो फोर्स के बीच में 120 का एंगल है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन, देखो ध्यान से। अब देख, F3 भी F है, F2 भी F है, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। देखो, जो पैरेललोग्राम लो वो क्या बोलता है, इनके यहाँ है ना ये एरो दिख रहे हैं, इन पे ऐसे ऐसे परपेंड डालो, और जहां ये रिजल्टेंट आ जाए ये आर लगा लो। तो जो आर है दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर, ये ट्राइंगल से है बेचारा, बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो जो आर होगा वो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 कितना होता है, माइनस हाफ, है ना, पूरे 12th में ध्यान रखना। तो आर बराबर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर माइनस हाफ। तो आर बराबर क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे जब आप, 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर बराबर f। तो रिजल्टेंट क्या आ गया आपके पास,
एफ, लेकिन ये जो रिजल्टेंट है ये वाला है। अब ये रिजल्टेंट और ये F1, रिजल्टेंट और F1 इनके बीच में कितना एंगल बताइए? ये जो रिजल्टेंट है ये है ऊपर की तरफ और ये जो F1 है वो नीचे की तरफ, तो 180 है ना। ये F1 भी F है बेचारा, ये R भी F है बेचारा, इस F और F के बीच में 180 का एंगल है। जब दो इक्वल वेक्टर 180 पे होते हैं तो रिजल्टेंट कितना आ जाता है बताओ? जब दो इक्वल वेक्टर 180 पे होते हैं रिजल्टेंट कितना आता है बताइए? 0 आ जाएगा। तो नेट फोर्स इस सेंट्रोइड पर रखे कैपिटल क्यू पर नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0। ये सिमेट्री की वजह से होता है, हमेशा ध्यान रखना। जब भी कोई चार्ज जिस पर नेट फोर्स निकालना हो, अगर वो सब जगह से इक्वल फोर्स और इक्वल डिस्टेंस पे होता है तो नेट फोर्स हमेशा 0 आता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दे रखा है बेटा, इसमें 3 point charges plus q kept at the vertex of an equal triangle, determine the sign and magnitude of the charge to be kept at the centroid so that the vertex remain equal। अच्छा देखो, आपको एक ट्राइंगल बनाना है पहली बात, ठीक है। 3 point charges plus q are kept at the vertex of an equal triangle, ये है प्लस q, ठीक है। और साइड कितनी है उसकी? L साइड दे रखी है आपको, ठीक है। अब वो आपसे बोल रहा है बेटा कि सेंट्रोइड पर, ठीक है, सेंट्रोइड पर क्या चार्ज रखे हैं ताकि इक्विलिब्रियम में आ जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0। तो देखो ये स्मॉल क्यू, ये स्मॉल क्यू वाला इस स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा, एक फोर्स ये रहा, इसको नाम देता है F1। फिर ये स्मॉल क्यू वाला स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा, F2, ठीक है। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0। अब इस वाले ये जो यहाँ पे ना स्मॉल क्यू, इस पर और कौन कौन से फोर्स लगेगा? एक कैपिटल क्यू लगाएगा बेचारा, ये भी लगाएगा F3। अब वो कह रहा है इन सब का सम 0 चाहिए। अब एक चमत्कार देखो आप, ये पूरा 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30, ये 30, ये भी 30, ये 30। अब F1 और F2 का कौन सा कंपोनेंट F3 के अलोंग है बताओ? F1 और F2 का कौन सा कंपोनेंट F3 के अलोंग है? कौन सा है बताओ? कॉस। भाई सीधी सीधी भाषा में जहां से एंगल बनता है वहां कॉस आता है, तो F1 का कॉस कंपोनेंट F2 का कॉस कंपोनेंट F3 के अलोंग है। तो जो F नेट है, F नेट वो क्या होगा? F1 cos 30 और F2 cos 30 और F3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन बोल रहा है ना इक्विलिब्रियम में, इसलिए। अब जो F1 है, जो आपके पास F1 है वो क्या है? K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, cos 30 कितना होता है? √3/2। ऐसे F2 K Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर √3/2। अब F3 में देखो ये जो R है ना, R, इस R का बहुत बड़ा रोल है। वर्टेक्स और सेंट्रोइड का सेपरेशन होता है बेटा 1/√3 ऑफ साइड। ये R हमेशा ध्यान रखना, वर्टेक्स और सेंट्रोइड का सेपरेशन होता है 1/√3 ऑफ साइड। तो आप क्या लिखेंगे F3 को बताओ? K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। हमें चाहिए कैपिटल Q, हमको चाहिए कैपिटल Q। तो पहले जो सिंप्लीफाइड हो गया उसको सॉल्व करो। देखो ये देख, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा अपने पास? इन दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा? K Q स्क्वायर √3/L स्क्वायर। एक तो ये हुआ, एक K कैपिटल Q स्मॉल q, और ये √3 ऊपर जाके 3 बन जाएगा ना, स्क्वायर है क्योंकि बेचारा। अब इसको और कॉमन ले लो, जो कोई ले सकते हो, √3q, हाफ हाफ 1 हो गया ना, ऐड करेंगे तो 3 कैपिटल Q। तो देखो बेटा कैपिटल Q जो है वो √3q/3, तो क्या आ जाएगा? -q/√3, ठीक है। तो जो कैपिटल Q है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? -q/√3, ठीक है ना।
यहां तक कहानी क्लियर है? अब देखो बेटा, ठीक है, क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देख, कंसीडर द चार्जेस स्मॉल क्यू माइनस क्यू प्लेस द वर्टिकल इक्वल ट्रायंगल, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच। अच्छा, ये तो एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल भी बेचारा है। वो कह रहा है चार्जेस रखे क्यू क्यू और माइनस क्यू, सब पे फोर्स निकालना है। तो देख पहला केस करते हैं अपन। वो कह रहा है इस तरीके से आप डायग्राम बनाइए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्यू क्यू और माइनस क्यू, ठीक है। देखो जैसे मान लो किसी एक पे भी ट्राई करते हैं, जैसे सी वाले पे ट्राई करते हैं, माइनस क्यू वाले पे, माइनस क्यू पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, देखो ध्यान से, ये प्लस वाला क्यू और ये प्लस वाला क्यू, ये प्लस वाला क्यू माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा ना, तो ये आएगा फोर्स F1, ये वाला भी क्यू माइनस क्यू को अपनी तरफ खींचेगा, ये आ जाएगा बेचारा F2। एंगल कितना होगा 60, इक्विलेटरल है क्योंकि। अब F1 और जो F2 होगा वो क्या हो जाएगा, K Q, देख कूलम्ब फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में ध्यान रखना, कभी चार्ज नेगेटिव नहीं लेना है ना, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। जब आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे ना, क्या फॉर्मूला आएगा, रूट ऑफ, वही ट्राइंगल होगा एक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा क्या है 60, आर बराबर रूट ऑफ, अब लेट जब इक्वल तो बेटा एफ मान लो, ठीक है, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 60, कॉस 60 कितना होता है हाफ, तो ये क्या हो जाएगा √3f, f मतलब के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक है। ये किस पोजीशन पे हो गया बेटा, सी वाले पोजीशन। ऐसे अपन को काम निकालना है ए और बी पे, जो ए पे निकालेंगे वो बी पे निकालेंगे, सेम बात हो जाएगी। देख अब ध्यान से, ए पे निकालना है, आराम से समझना, ए वाले पे निकालना है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू, किसी भी एक को पकड़ लो, मान लो इसको पकड़ लो लेफ्ट, इस वाले पे फोर्स कौन कौन लगाएगा, एक तो ये माइनस क्यू लगाएगा, इसकी तरफ F1, ये लगाएगा F2, देख ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120, है ना। अब ये बेचारे वापस को इनिशियल हो गए, आप ये देखो बेटा कि जो F1 और F2 के बीच में हो गया 120 का एंगल, तो F1 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, F2 वही सेम कहानी के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, राइट। फिर अब उससे क्या होगा, आप ये देखिए कि जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, तो रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120, कॉस 120 आर बराबर क्या हो जाएगा एफ, ठीक है। तो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, जो ए का आंसर है वही बी का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा अपन और क्वेश्चन करते रहेंगे, और अभी तो ये अपन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चैनल हम जो बना रहे हैं, इस पे जो वर्क कर रहे हैं, इस पे जो काम कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं ताकि सीबीएसई जेईई नीट ये क्वेश्चन आपको ज्यादा करवा सके, प्रैक्टिस करवा सके। आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखो, प्यार देते रहो, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, है ना। हमारे इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, देखो बेटा फिजिक्स, सब्सक्राइब भी करो, है ना। थैंक यू सो मच।